एआई की सपोर्ट के साथ एक बेटर थंबनेल हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, टूल कौन से हैं, तरीकेकार क्या है। और अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आता है कि भाई जब आप उर्दू लिखते हैं तो एआई उर्दू में स्पेलिंग की मिस्टेक करता है, तो फिर भी इंशाल्लाह ये वीडियो आपको सपोर्ट करने वाली है। थंबनेल तो सारे क्रिएटर भाई लगाते हैं, कुछ थंबनेल चल जाते हैं और कुछ नहीं चलते। अब सवाल ये पैदा होता है, जो थंबनेल चल जाते हैं आखिर उनमें ऐसा क्या होता है? ये बात आपने कमेंट्स में मुझे बतानी है। अगर आप मेरे अकॉर्डिंगली देखें तो मैं समझता हूं कि थंबनेल एक प्रोडक्ट की पैकिंग की तरह होता है। अगर पैकिंग बहुत अच्छी होती है तो यकीनन वो क्लाइंट को, हमारे देखने वालों को अट्रैक्ट कर सकती है, जिससे क्लिक का रेशो बढ़ सकता है। आपका चैनल भाई अपना है तो आप उसके लिए ये स्किल सीख सकते हैं। अगर आपका अपना चैनल नहीं है तो भाई आप दूसरे क्रिएटर्स को अपनी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, क्योंकि ये एक वैल्यूएबल स्किल है जो आपको आज की वीडियो में सिखाने वाला हूं। चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा जी, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका एआई उर्दू राइटिंग के अंदर स्पेलिंग की मिस्टेक्स करता है, तो इस प्रॉब्लम को हमने कैसे फिक्स करना है ये भी आपको सिखाऊंगा कि आप उर्दू में करेक्ट वर्डिंग जो है वो कैसे ले सकते हैं। लेकिन अभी जो चीज हमें सीखनी है ना, उसके 3 स्टेप्स हैं। थंबनेल हमने बनाना है एआई के साथ, लेकिन कैसे? देखें, कोई भी अगर आपके पास सैंपल थंबनेल है तो उसको आपने देना है जी चैट जीपीटी को, और इसको बताना है कि इसको ऐसे एनालाइज करे कि हर लेयर के हवाले से मुझे अलग अलग इसकी डिटेल्स दे दे। अब इसका फायदा क्या होगा आगे चल के आपको बताऊंगा। तो चैट जीपीटी एक डिटेल प्रॉम्प्ट इसके ऊपर आपको बनाकर देगा, जिसमें वो उसका लेआउट, बैकग्राउंड लेयर्स अलॉन्ग विद द कलर कॉम्बिनेशंस, इसके साथ साथ जो उसका टेक्सचर है, जो सब्जेक्ट है, वो सारी चीजें लिख देगा। आप देख रहे हैं हर जगह पे स्टाइल भी मेंशन है, उसकी लाइटनिंग भी मेंशन है, शेडो और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे मेंशन है। इवन जो हमारी वर्डिंग है ना वो भी मेंशन है। अब इसको लिखवाने का मेन फायदा ये होगा कि हम जहाँ पे जो चीज चेंज करना चाहेंगे वो इजीली हम प्रॉम्प्ट के अंदर चीज को चेंज करके अपने थंबनेल के अंदर अच्छी चीज एआई से ही डेवलप करवा पाएंगे। ठीक हो गया। अब ये एक फाइनल जो है वो प्रॉम्प्ट हमारे पास आ चुका है, जो कि बहुत डिटेल्ड है। जनाबे वाला, आपने जस्ट इसको यहां से कॉपी कर लेना है। अच्छा, ये काम आप मोबाइल फोन से करें या आप अपने लैपटॉप से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट आपको स्किल आनी चाहिए, आपको तरीकेकार पता होना चाहिए। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है 2। एक ऑप्शन है जी गूगल जेमिनी का, जिसके अंदर नैनो बनाना का ये फीचर है, जिसमें क्रिएट इमेज के ऑप्शन के ऊपर जाके हम भाई यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट को पुट ऑन कर सकते हैं और सैंपल इमेज या जो पिक्चर हमने थंबनेल के ऊपर लगानी है उसको यहाँ प्लस के बटन से अपलोड कर सकते हैं। बट इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि इसकी एस्पेक्ट रेशो और इसके ऊपर आने वाला लोगो सम टाइम हमें इरिटेट कर सकता है। तो जनाब, गूगल के प्लेटफॉर्म से ही हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है जिसको हम कहते हैं गूगल फ्लो। ये भी बहुत काम का एआई टूल है अगर हम इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीख लेते हैं तो। अब यहाँ पे क्रिएट विद फ्लो के ऑप्शन के ऊपर जब हम जाते हैं तो मोबाइल फोन हो या लैपटॉप, हमारे सामने इस तरह से एक नई विंडो ओपन हो जाती है, जहां प्लस के बटन से हम न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन के ऊपर जा सकते हैं। तो भाई साहब, इस तरह का फ्रेम जो है ना वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये जो वीडियो लिखा हुआ है इसमें यहाँ पे 2 ऑप्शन हमें मिलते हैं, एक इमेज का, एक वीडियो का। मैंने यहाँ पे इमेज वाले को चूज कर लेना है। अब हमें अच्छी तरह से पता है कि थंबनेल का जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो 16:9 होता है जी। अगर आप शॉर्ट्स के लिए थंबनेल बनाना चाह रहे हैं तो वो 9:16 होगा। ठीक हो गया। तो मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ ड्रॉप डाउन से मुझे नैनो बनाना प्रो को चूज करना है। ठीक हो गया। इसके बाद जो प्रॉम्प्ट हमने कॉपी किया था भाई उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ प्लस के बटन से अपलोड इमेजेस का टैब हमें मिल जाएगा। यहाँ से हम सैंपल थंबनेल और जो पिक्चर हम थंबनेल के ऊपर लगाना चाह रहे हैं भाई उसको हम चूज कर लेंगे। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इस तरह की अपनी पिक्चर्स जो है वो कैसे बना सकते हैं। इनको बनाने का तरीकेकार भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो फिलहाल मैंने इन दोनों चीजों को यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब मेरे थंबनेल के अंदर जो भी चीज मैंने चेंज करनी है ना भाई वो मेरे फिंगर टिप्स के ऊपर है और उसको मैं यहाँ पे जाके इजीली चेंज कर सकता हूँ, चाहे वो मेरा टेक्स्ट है, चाहे वो मेरा कलर है या किसी भी लेयर के अंदर कोई भी चेंज है। सही हो गया। जब आपको लगे कि सारी चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं तो भाई हम यहाँ से इसको गो हेड देंगे। अच्छा, एक चीज और भी देख लीजिएगा कि यहाँ पे 1x से लेके 4x तक गिवन है। जितने आउटपुट आपको चाहिए वो आपने भाई यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये नीचे आपको बता देगा कि कितने क्रेडिट जो है ये कंज्यूम करेगा।
ठीक हो गया। तो जनाब फ्लो कुछ फ्री क्रेडिट जो है वो हमें दे देता है, लेकिन ये लिमिटेड ही होते हैं। अब यहाँ पे जनाब इसको गो हेड देते हैं तो ये इसने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। ले जनाब इसके ये दोनों रिजल्ट जो है वो आपके सामने है, एक ये वाला है जी और एक ये वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें अगर कोई फर्दर चेंजेस करना चाहें तो यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स के अंदर इसको बता के भाई हम चेंजेस मजीद भी कर सकते हैं। अब जनाब हम ये चीज समझ लेते हैं कि इस तरह के अपने इमेजेस के अंदर ये क्राउन वगैरह या बाकी सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जनाब आ जाना है जी जिमनाई के अंदर, गूगल का AI टूल है और यहाँ पे हम क्रिएट इमेज के ऑप्शन के ऊपर जब जाते हैं ना तो इस तरह के स्टाइल्स हमारे सामने आ जाते हैं। तो आपको अगर इनमें से कोई स्टाइल ठीक लगता है तो इस स्टाइल को हम चूज कर सकते हैं, नहीं लगता तो भाई हम यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस के बटन से हम अपने पिक्चर को चूज करेंगे, उसके बाद जो मॉडिफिकेशन इसमें हमें करनी है उसके लिए हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे मैंने इसे बता दिया कि भाई मेरे सर के ऊपर एक क्राउन जो है वो डिजाइन करके दो जिसमें लोगो गूगल का हो, कलरफुल हो और जस्ट जी लिखा हुआ हो। देखते हैं किस तरह से ये रिजल्ट बनाकर देता है। ये लें जी, ये मेरी पिक्चर जो है वो इस तरह से मॉडिफाई हो चुकी है और ये क्राउन है मेरे सर के ऊपर और यहाँ पे गूगल का लोगो जो है वो यूज किया हुआ है। मजीद कुछ चेंजेस करने हो तो वो बताए जा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये इसको चेंज कर सकता है। अब जनाब फाइनल बात कर लेते हैं कि हमारे थंबनेल के अंदर अगर मिस्टेक होती है उर्दू राइटिंग के अंदर तो उसको हमने कैसे फिक्स करना है। सबसे पहले तो एक प्रॉम्प्ट जब हम इसको देते हैं तो उसके अंदर उर्दू के सेंटेंसेस आपने क्लियर लिखने हैं। जब क्लियर लिख लें तो उसके बाद भी अगर ये मिस्टेक कर रहा है तो आपने एक चीज यहाँ पे देख लेनी है। यहाँ इस ड्रॉप डाउन में आना है, यहाँ पे आपको सेटिंग मिलेंगी। इन सेटिंग के अंदर फास्ट ऐप, प्रो है और थिंकिंग ऐप। आप थिंकिंग वाले या प्रो वाले फीचर को यूज कर सकते हैं, उसमें ये स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करता है। इसको ट्राई कीजिएगा, आई होप कि आपका प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये मिस्टेक वाला बड़ा कॉमन सा इशू है। और अगर इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए हो तो वकास भट्टी चैनल के ऊपर आपने जाना है और यहाँ पे भाई हाउ टू राइट उर्दू करेक्टली विद गूगल जिमनाई ये वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। इसको देख के आप और डिटेल में समझ सकते हैं। अच्छा जी, याद रखिएगा कोई भी AI आपको सपोर्ट कर सकता है। स्किल आपकी अपनी होती है, काम आपने खुद करना होता है, मेहनत आपने खुद करनी होती है, प्रॉम्प्ट आपने उसको खुद देना होता है और AI मिस्टेक्स भी करते हैं और इनका फ्री में यूज लिमिटेड ही हो सकता है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए थी और आपको सिखाना मेरा मकसद था। लें जनाब, आई होप आपने चीजों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। थंबनेल बनाना अब आपको आ चुका है। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो YouTube कमेंट्स में आप बता सकते हैं। आपके माइंड में कुछ भी कंफ्यूजन है ना वो आपने मुझसे पूछ लेनी है। इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको सिखा सकूं। एक चीज जनरल नॉलेज के लिए मुझे भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने ये स्किल अपने चैनल के लिए सीखी है या आपने कंटेंट क्रिएटर को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है यानी फ्रीलांसिंग करनी है उसके लिए सीखा है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपसे जनाब एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।